लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर शुरू है राजनीतिक घमासान। यूपी में जातीय जनगणना पर हो रहा है बवाल। देश में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले जातीय जनगणना कराए जाने को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। विपक्षी दल सपा और कांग्रेस जातीय जनगणना कराने को लेकर लगातार बीजेपी पर हमलावर है। एक बार फिर दोनों पार्टियों के नेताओं ने जातीय जनगणना कराने को लेकर बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने जातीय जनगणना को लेकर कहा कि सपा जातीय जनगणना के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि सरकार में जो पिछड़े वर्ग के मंत्री है वो जातीय जनगणना को लेकर अपना मत स्पष्ट करें। कौन है सामने देख लिए सर, थोड़ा नीचे कर ले भाई। और हम तो चाहेंगे जितने भी भारतीय जनता पार्टी में पिछले वर्ग के जितने भी विधायक जितने भी हैं वो जातीय गणना के लिए मना करें कि नहीं करा पाएंगे। कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य खुद जातीय जनगणना कराने के पक्ष में है। वे चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, लेकिन उनकी पार्टी बीजेपी ऐसा नहीं करना चाहती। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए पूछा कि सरकार जातीय जनगणना से क्यों भाग रही है। आगे वीडियो में देखें उन्होंने क्या कुछ कहा है। चाहते तो केशव जी भी है, ये उनकी अंतरात्मा जानती है, पर उनकी पार्टी नहीं। लगातार कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी ने सदन के अंदर इस बात को उठाया कि सरकार क्यों भाग रही है जातीय जनगणना से। और अब तो जब बिहार में जातीय जनगणना स्टेट ने कर दी है तो क्या दिक्कत है, सरकार को भी कर देना चाहिए। यहाँ तो उत्तर प्रदेश में ये सबसे बड़ा राज्य है, लगातार यहाँ मांग उठती आ रही है, तो जातीय जनगणना होनी चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। ठीक है मैम, जो गुंडा विधेयक था उसको राज्यपाल ने वापस कर दिया है और विधानसभा में पास भी हुआ था, लेकिन राज्यपाल ने उसमें काफी गलतियां की। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कल मैंने इसको सदन में उठाया। कल जो हमारी कार्यसूची है उसमें ये प्रकरण आया कि महामहिम राज्यपाल ने गुंडा नियंत्रण बिल जो सरकार ने 2021 में पारित किया था इसी सदन में, उसको वापस ले लिया। तो महामहिम राज्यपाल ने संदेश के साथ अस्वीकृत करते हुए वापस भेज दिया। नियम 176 नियमावली में कहता है कि अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसे दृष्टांत बहुत कम है, 2 या 3 है, जब गवर्नर वापस भेज दे बिल्कुल। और अगर ये वापस आ गया है तो सरकार को पटल पे रखना चाहिए, पढ़ के सुनाना चाहिए कि आखिर ये क्यों वापस हुआ। तो ये बहुत ही संवैधानिक रूप से ये बहुत ही असहज स्थिति। वहीं विपक्ष के तीखे हमलों पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना की बात करने वाले सपा, बसपा, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों ने सत्ता में रहते हुए कभी भी पिछड़े वर्ग के साथ कोई न्याय नहीं किया। उन्होंने कभी उन्हें उनका हक नहीं दिया है। आगे वीडियो में देखें उन्होंने क्या कुछ कहा। भारतीय जनता पार्टी जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है। ये सपा, बसपा, कांग्रेस या जो भी राजनीतिक दल जातीय जनगणना की बात करते हैं वो सत्ता में रहते हुए कभी भी पिछड़े वर्ग के साथ न्याय नहीं किया, कभी उनका हक देने का काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार समर्थन दी है, सबका साथ सबका विकास किया है। और पूरे प्रदेश की दृष्टि से अगर हम देखें तो 2014 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता, 2017 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता। ये समाजवादी पार्टी के सत्ता में रहते हुए हम लोग जीते। 2019 का लोकसभा चुनाव और 2022 का विधानसभा चुनाव हमारी सरकार थी, तब हम जीते। 2024 में भी 80 की 80 लोकसभा सीटें इसलिए जीतेंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जाति जनगणना को केवल चुनावी मुद्दा नहीं बनाती। सबका साथ सबका विकास, मतलब जो समाज इस पूरे राज्य के अंदर रहता है, पूरे राष्ट्र के अंदर रहता है, अगर वो गरीब है तो गरीब की हमारे लिए कोई जाति नहीं है। उसके जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए। अगर उसके पास रहने का घर नहीं है तो उसे आवास मिलना चाहिए, शौचालय मिलना चाहिए, बिजली का कनेक्शन मिलना चाहिए, गैस का कनेक्शन मिलना चाहिए। उसको जो जरूरी सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, वो उपलब्ध होनी चाहिए। इस एजेंडे पे हम काम करते हैं।
और जनता की अदालत से बड़ी अदालत लोकतांत्रिक देश में कोई नहीं होती है और उस अदालत का फैसला भाजपा के पक्ष में है। इसलिए ये सब चुनावी सिगुफे छोड़ रहे हैं, इनके सिगुफे का कोई असर नहीं है। जनता ने पूरी तरह से ऐसी मानसिकता वालों को नकार दिया है।